हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे बार ग्राफ एंड टेबल ग्राफ पे बेस्ड है। एंड ये डीआई हमारी हाई लेवल की डीआई है और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड है, टाइम एंड वर्क पे। तो देखते हैं इसमें किस टाइप का डाटा दिया, और जब कोई डीआई हमारी किसी अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड होती है तो उस डीआई को हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना चाहिए, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट बार ग्राफ शो दी डे इज टेकन बाय 5 मेल्स फॉर द कंप्लीट इज सेम वर्क इंडिविजुअली। हमारे पास यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दी है 5% की किसी वर्क को करने की, ठीक है, सेम वर्क को करने की। एंड टेबल ग्राफ शो दी रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ कपल फॉर द कंप्लीट सेम वर्क इंडिविजुअली। और सेकंड जो आपके पास टेबल ग्राफ है वो किसके रेशियो को डिफाइन कर रहा है? एफिशिएंसी, ठीक है, इन्हीं कपल्स की, ठीक है, जैसे रमेश है, रमेश के साथ जो पूजा है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे डिफाइन किया गया। यानी इन 5 कपल्स की हमें यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो डिफाइन किया गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं, हम जो टाइम ड्यूरेशन दी है उससे हम क्या फाइंड करेंगे? तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले जब हमें किसी भी क्वेश्चन में भी टाइम ड्यूरेशन गिवन होती है किसी वर्क को करने की, तो हम उसकी एफिशिएंसी, उस टाइम ड्यूरेशन का एलसीएम लेके जो फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क के रिस्पेक्ट में देन हम फाइंड करते हैं एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है टोटल वर्क। तो जो हमारे पास पर्सन दिए हुए हैं, हम इनकी टाइम ड्यूरेशन से टोटल वर्क फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इज ए रमेश, सेकंड इज ए सुरेश, एंड थर्ड इज ए मोहित, फोर्थ इज ए पारस, एंड फिफ्थ इज ए सुनील। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें इनिशियली डाटा कन्वर्ट करने चाहिए क्वेश्चन में? तो बेटा देखिए, यहाँ पे हमें इनिशियली क्यों करना है? हमें 5 पर्सन है जिनकी टाइम ड्यूरेशन दी है, जिससे हम क्या फाइंड करेंगे? टोटल वर्क एंड उनकी एफिशिएंसी। अब हमारे पास जो ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी इनकी मिनिमाइज फॉर्म में है, ठीक है, रमेश टू पूजा। तो जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी आएगी, उस इस एफिशिएंसी का कंपैरिजन करेंगे जो हमें टेबल ग्राफ में एफिशिएंसी दी गई है, और उससे हम इन कपल्स की एक्चुअल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो ये काम हमें क्या है, क्वेश्चन को करने से पहले ही कंपैरिजन में करना होगा। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, और बार बार हमें जिस कपल की जरूरत होगी, एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी जिस भी कपल की, तो हम हर क्वेश्चन में उसे बार बार फाइंड करेंगे। तो हम इसे इनिशियली फाइंड कर लें, वो ज्यादा बेटर। रमेश 16 days, Suresh 24 days, and Mohit is 20 days, and Paras is 30 days, and Sunil is 30 days, 36 days. First we take LCM. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 का मैक्सिमम मल्टीपल अगर हम इनके फैक्टर ब्रेक करते हैं, देखिए एलसीएम लेते वक्त, ठीक है, तो ये आपके पास 8 इंटू 3, 4 इंटू 5, 2 इंटू में, 3 इंटू में 5, ठीक है, एंड 2 आपके पास 4 इंटू में 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2 का मैक्सिमम मल्टीपल इज 60। सेकेंड प्राइम नंबर इज 3, 3 का मैक्सिमम मल्टीपल इज 9, एंड थर्ड प्राइम नंबर इज आपके पास 5, और 5 का मैक्सिमम मल्टीपल 5, ठीक है। तो 16 इंटू 5 इज 80, 80 इंटू 9 इज 720। तो आपके पास टोटल वर्क कितना आ गया? तो टोटल वर्क इज 720। अब आप इन पर्सन की क्या फाइंड कर लेंगे? इसी के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी। तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9 इंटू 5 इज 45 यूनिट। सुरेश की एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो 8 एंड 3, तो यहाँ पे 2 एंड 3 रह गया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 इज 30, एंड मोहित की एफिशिएंसी इज 36। पारस की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ जाएगी? आपके पास 2, 3 यहाँ से एंड 4 यहाँ से, ठीक है, 2 कैंसिल आउट यहाँ से एंड 3 यहाँ से, तो आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी 8 इंटू में 3 इज 24 यूनिट, ठीक है। और सुनील की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 4 इंटू में 9, 4 इंटू में 9, तो 4 इंटू 5 इज 20। तो यहां से हमारे पास इन पर्सन की एफिशिएंसी आ गई है। अब देखिए, हमारे पास इनकी एफिशिएंसी रेशो की फॉर्म में गिवन है। रमेश टू पूजा एफिशिएंसी जो है वो 5:4 है, और रमेश की एफिशिएंसी आपके अकॉर्डिंग कितनी आई है? 45। 5 यूनिट इज 45, ठीक है, तो ये कितने टाइम्स? 9 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो 4 इंटू 9, ठीक है, 36। तो आपके पास पूजा की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 36। सिमिलर आपके पास सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है? तो यहाँ पर कितनी है? 30। तो 3 यूनिट इज 30, तो 2 यूनिट इज 20, ठीक है। थर्ड इज मोहित, मोहित की एफिशिएंसी 6 यूनिट इज 36, तो 5 यूनिट इज 30, ठीक है। फोर्थ इज पारस, पारस की एफिशिएंसी 8 यूनिट इज 24, ठीक है, तो 5 यूनिट इज, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके पास 15 यूनिट। एंड
फिफ्थ इज सुनील, सुनील की आपके पास इफिशियंसी है 4 यूनिट, 4 यूनिट इज 20, तो 3 यूनिट इज अगेन 50। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इन कपल की, अब हमने जो मिनिमाइज फॉर्म थी इफिशियंसी की उसे एक्चुअल यानी रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वही इफिशियंसी जो हमने अभी तक कन्वर्ट की थी, ठीक है, जो हमने एलसीएम लेके टोटल वर्क फाइंड किया था और इनकी इफिशियंसी फाइंड की थी, देन इनकी इफिशियंसी के कंपैरिजन में कंप्लीट कपल की इफिशियंसी फाइंड की थी, वही दोनों ग्राफ हमने यहाँ पे कंसीडर की। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरेश एंड एकता स्टार्टेड एंड वर्किंग फॉर एक्स डेज, सुरेश और एकता वर्क को स्टार्ट करते हैं और कितने दिन के लिए वर्क करते हैं, एक्स डेज। आफ्टर दैट पारस एंड निधि ऑल्सो ज्वाइन एंड बोथ कपल वर्क फॉर वाई डेज, पारस और निधि भी ज्वाइन करते हैं इस वर्क को और वाई डेज तक वर्क करते हैं। आफ्टर वाई डेज both couple left the work and remaining work completed by Sunil and Vandana 3, 4 by 7 days. If the value of y is 66 2 by 3% more than the x, then find the value of x plus y. देखिए हमें यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या दिया है, जो y की वैल्यू है ना वो x से कितनी है, 66 2 by 3 मोर है। 66 2 by 3% की फ्रिक्शन होती है 2 by 3। तो ये क्या बताती है कि अगर x की वैल्यू 3 यूनिट है तो मैं 3a मान लेती हूँ, तो y की वैल्यू क्या है 2 यूनिट मोर, तो यानी कितनी हो जाएगी 5a हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास x और y की वैल्यू 3a एंड 5a एक ही वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे हमें कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। देखिए हमें सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले कौन वर्क कर रहा है, सुरेश एंड एकता। ठीक है, सुरेश की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 30 यूनिट और एकता की एफिशिएंसी कितनी है 20 यूनिट, और कितने टाइम वर्क कर रहे हैं एक्स डेज, एक्स की वैल्यू इज 3a। ठीक है, आफ्टर दैट पारस एंड निधि ऑल्सो ज्वाइन। अब देखिए सुरेश और एकता तो है ही है, ठीक है, और उनको किसने ज्वाइन किया है, पारस एंड निधि ने। सुरेश और एकता की एफिशिएंसी 30 एंड 20 इज 50। ठीक है, पारस एंड निधि की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, तो 24 एंड 50। ठीक है, अब यहां से देखिए ये कितने टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, वाई डेज, वाई की वैल्यू कितनी है 5 एंड रेस्ट ऑफ द वर्क किसने किया, उसके बाद दोनों कपल ने लेफ्ट कर दिया, रिमेनिंग वर्क सुनील एंड वंदना ने किया। सुनील की एफिशिएंसी कितनी है, सुनील एंड वंदना, सुनील की एफिशिएंसी इज 20 एंड वंदना की एफिशिएंसी इज 50, और कितने टाइम वर्क किया, 3 4 by 7। 3 4 by 7 की पहले सिंप्लीफाई फॉर्म, ठीक है, 7 3 21, 21 प्लस 4 इज 25 by 7। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये टोटल वर्क 720 यूनिट के। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 एंड 20 इज 50, 50 इंटू में ये 150। ठीक है, 30 एंड 50, 50 और आपके पास 39, ठीक है 89, 89 इंटू में 5 है। ठीक है, 35 और 35 से इसे कैंसिल आउट करेंगे आप 7 से, तो 5 टाइम 25 इंटू 5 इज 125। तो ये आपके पास 125 किसके इक्विवेलेंट है, 720। ठीक है, 720 की। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 125 इधर डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हम इसे 120 मानते हैं, तो 20 पहले एंड देन 100, तो ये 600 पर 5 और करना है तो 595। अब आप इसकी सम कर लीजिए, 90 इंटू 5 करती हूँ 450 आता है। ठीक है, 445, ठीक है, प्लस में 150 अब इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 595। ए किसके इक्विवेलेंट है 595, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू इज 1। ए की वैल्यू 1 आ गई, आपको क्या बताना, x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो x इज ए 3a, 3a, ए की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी है 5a, a अगेन 1, तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 3 इंटू में 1, 5 इंटू में 1, 3 प्लस 5 इज 8। ठीक है, तो आंसर इज 8 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कपल रमेश एंड पूजा एंड पारस एंड निधि start working together, but after X days, Ramesh and Pooja left the work and Mohit and Seema joined to Paras and Nidhi, and they completed remaining work X plus 3 days. Ratio of the work done by Ramesh and Pooja and Paras and Nidhi together to work done by Paras and Nidhi and Mohit and Seema together is 5:7. Then find the value of X. देखिए सबसे पहले क्या है, रमेश और पूजा और पारस और निधि ने एक वर्क को स्टार्ट किया और उन्होंने एक्स डेज किया। उसके बाद क्या, रमेश और पूजा ने लेफ्ट कर दिया, पारस और निधि को किसने ज्वाइन किया, मोहित एंड सीमा ने।
रेस्ट ऑफ द वर्क उन्होंने x+3 डेज में किया और हमें वर्क में रेशो दिया है जो उन्होंने वर्क किया ना, उसमें रेशो 5:7। तो सिंपल उनके वर्क में रेशो बना लेंगे। सबसे पहले कौन कौन वर्क कर रहा है? रमेश एंड पूजा, ठीक है। एंड इसके साथ ही आपके पास इसी कपल में इनके साथ कौन वर्क कर रहा है? आपके पास पारस एंड निधि, ठीक है। और ये कितने टाइम वर्क कर रहे हैं? x डेज। उसके बाद आपके पास रमेश एंड पूजा ने लेफ्ट कर दिया है पारस एंड निधि, और पारस और निधि को किसने ज्वाइन किया? मोहित एंड सीमा ने। और इन्होंने कितने टाइम वर्क किया? x+3 डेज। और इन्होंने जो वर्क किया है ना दोनों ने, बोथ कपल ने, उसमें रेशियो है 5:7। तो यहाँ पर आपको बस इस इक्वेशन में इनकी एफिशिएंसी पुट करनी है। रमेश और पूजा की एफिशिएंसी कितनी है? तो देखिए 45 एंड 36, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी? रमेश की 45 एंड 36, पारस एंड निधि की 24 एंड 50, ठीक है। ये x डेज किसके इक्विवेलेंट है? 5/7 के। अपॉन में पारस एंड निधि की एफिशिएंसी इज 24 + 15 एंड मोहित एंड सीमा की एफिशिएंसी आपके पास 36 + 30, और इन्होंने जो वर्क किया है वो x+3 डेज, ठीक है। अब देखिए 45 + 36, 45 + 36 आपके पास कितना हो जाएगा? 81, 81 प्लस में 39, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 11 और 1 12, 120। तो ये 120 इंटू में x, ठीक है। 24 + 15 इज 39 और ये आपके पास 66, ठीक है। तो ये आपके पास 15 और ये आपके पास 9 एंड ये 10, 105, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है? आपके पास 5/7। अब 5 और 7 से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। दिस वन इज 24, 7 से सिंप्लीफाई करेंगे 1 टाइम और 5 टाइम 50, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 24x, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगी तो 15x प्लस में 45, ये से सब सिंप्लीफाई करेंगे 9x इक्वल में 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू इज 5, और हमें क्या फाइंड करना था? x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू इज 5 डेज, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ramesh and Pooja started work if the Ramesh work 2/3 of the efficiency and Pooja work 11/9% more efficiently and work for 4 days. After 4 days, Paras and Riddhi replaced Ramesh and Pooja and work for next 6 days. Paras efficiency is 37.5% less and Nidhi work 66.2/3% more efficiently. ठीक है। आफ्टर 6 days दे लेफ्ट द वर्क, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेन अनकम्प्लीट? देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि रमेश और पूजा वर्क करते हैं, एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी में चेंजेस दिए हैं तो वो तो हमें इसमें लेना ही होगा, ठीक है। रमेश और पूजा ये दोनों वर्क को स्टार्ट करते हैं और 4 डेज तक वर्क करते हैं, पर इनकी यहाँ पर एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं, जो चेंजेस हमें दिए हैं वो हमें यहाँ पे यूज करने होंगे। सेकेंड हमारे पास क्या है? फिर रमेश एंड पूजा को रिप्लेस कर दिया जाता है पारस एंड निधि से, ठीक है। तो अब इनकी एफिशिएंसी, अब कौन वर्क कर रहा है? पारस एंड निधि। पारस और निधि भी अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रहे हैं, जो एफिशिएंसी में चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। और कितने दिन वर्क करते हैं? 6 डेज। अब ये जो वर्क आएगा ना, ये आपके पास वर्क जो इन्होंने कंप्लीट किया, ये कंप्लीट वर्क पार्ट आएगा, ठीक है। कंप्लीट वर्क फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या है? टोटल वर्क 720। उसमें से जो वर्क इन्होंने कंप्लीट किया, जब हम वो डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? अनकंप्लीट वर्क की। फिर हमें अनकंप्लीट वर्क की फ्रैक्शन बतानी है, तो अपॉन में क्या करेंगे? अनकंप्लीट वर्क अपॉन में टोटल वर्क, ठीक है। ये हमें फाइनल आंसर में बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पारस एंड निधि की एंड रमेश एंड पूजा की जो एफिशिएंसी में चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग उनकी एफिशिएंसी पुट करेंगे। तो सबसे पहले कौन है? रमेश। रमेश की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है? 45 यूनिट, और रमेश अब अपनी कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है? 2/3। तो 45 का 2/3 कितना हो जाएगा आपके पास? तो कितना? 30 यूनिट। तो अब रमेश की एफिशिएंसी की चेंजेस के अकॉर्डिंग कितनी है? 30 यूनिट। सेकेंड इज पारस। पारस की अगर हम बात करते हैं, नहीं पूजा, रमेश के साथ कपल में कौन है? पूजा। पूजा की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है? 36, और अब पूजा किस एफिशिएंसी से वर्क कर रही है? 11/9% मोर, यानी कितना? 10/9। तो इसका 10/9 कितना हो जाएगा आपके पास? यानी अब पूजा की एफिशिएंसी कितनी हो गई है? 40, और ये कितने टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं? 4 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? पारस एंड निधि, ठीक है। पारस की बात करते हैं तो पारस की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है? तो पारस की एक्चुअल एफिशिएंसी इज 24,
ठीक है, और पारस अपनी किससे 37.5% लेस इफिशिएंसी से वर्क कर रहा है। 37.5% की इफिशिएंसी होती है 3/8, 3/8 लेस, तो ये कितनी यानी कितना 5/8, ठीक है। तो 5/8 इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी अब पारस की 15 यूनिट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज निधि। निधि की एक्चुअल इफिशिएंसी इज 15 यूनिट और निधि अपनी 66 2/3% मोर इफिशिएंसी से वर्क कर रही है, तो यानी 5/3। 15 का 5/3 तो कितना आ जाएगा 25। तो निधि की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 25। पारस की एफिशिएंसी इज 15 एंड निधि की एफिशिएंसी अब कितनी होगी आफ्टर चेंजेस 25, और इन्होंने 6 डेज वर्क किया। तो कितना वर्क कंप्लीट किया होगा, तो देखिए 30 + 40 इज 70, 17 × 4 इज 280, ठीक है। 15 + 25 इज 40, 40 × 6 इज 240, ठीक है। तो इन्होंने मिलके कितना वर्क किया है 20 एंड ये 4 एंड 520 यूनिट वर्क कंप्लीट किया है। तो ये कंप्लीट वर्क है। अनकंप्लीट वर्क कितना होगा, तो 720 - 520 इज 200, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है 720। तो हमें फ्रैक्शंस जो बतानी है वो फ्रैक्शंस कितनी होगी 200/720। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो 5 टाइम और 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो 18, 5/18 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। कितना वर्क अनकंप्लीट रहा है, उसकी फ्रैक्शन कितनी है 5/18 पार्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरेश एंड एकता start work and after 4 days Ekta left the work and Suresh worked for the next 8 days alone। देखो सुरेश और एकता ने वर्क को स्टार्ट किया और एकता ने 4 डेज वर्क किया और सुरेश ने उसके बाद नेक्स्ट 8 डेज और वर्क किया। ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, और उसके बाद सुरेश भी वर्क छोड़ के चला जाता है। एंड सुनील एंड वंदना ज्वाइन एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इफ द टोटल वेजेस इज 34,650, ठीक है। टोटल वेजेस कितना मिलता है हमें 34,650। तो हमें क्या है फाइंड द इंडिविजुअली वेजेस ऑफ द कपल अकॉर्डिंग टू पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय बोथ कपल। इन वर्क बोथ कपल ने जो वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग हमें इनका वेजेस बताना। तो देखिए जितना वर्क किया जाता है ना, वर्क के रेस्पेक्ट में हमेशा वेजेस मिलता है, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं। तो सबसे पहले सुरेश और एकता ने वर्क किया है। तो देखो सुरेश ने और एकता की बात करें तो एकता सिर्फ 4 डेज के लिए आई है, ठीक है। और सुरेश ने देखिए पहले 4 डेज तो एकता के साथ वर्क किया और नेक्स्ट 8 डेज स्टार्टिंग के 4 डेज एकता के साथ वर्क किया और नेक्स्ट 8 डेज अकेले वर्क किया। तो देखो एकता थी, एकता ने 4 डेज वर्क किया है एंड सुरेश ने 12 डेज वर्क किया, तो ये वर्क डन उनका होगा। सेकेंड अगर हम बात करते हैं सुनील ने जो वर्क किया है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क सुनील एंड वंदना ने किया है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पहले इन्होंने जो इतना वर्क किया रेस्ट ऑफ द पार्ट किया है इन बोथ कपल ने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो यहाँ पर एकता की एफिशिएंसी कितनी है, तो एकता की एफिशिएंसी 30 × में 4 120 यूनिट इन्होंने किया एकता ने। सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, एकता की 20, इसे करेक्ट कर लेंगे, एकता की एफिशिएंसी इज 20 यूनिट, तो 20 × 4 इज 80 यूनिट एंड सुरेश की एफिशिएंसी इज 30 × में 12, तो 360 यूनिट इन्होंने किया, ठीक है। तो टोटल कितना वर्क किया है 440 यूनिट। 440 720 में से इन्होंने किया है तो बचा वर्क सुनील एंड वंदना ने किया, ठीक है, सुनील एंड वंदना ने। तो आपके पास 720 - 440, ठीक है। तो 20 में से 120 में से 40 इज 80, 6 में से 280 यूनिट वर्क इन्होंने किया, ठीक है। अब हम इस वर्क में रेशियो बना सकते हैं जो इन्होंने वर्क किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और ये 11 और ये आपके पास 7, ठीक है। अब टोटल वेजेस कितना मिल रहा है, तो देखिए सबसे पहला कपल है एकता प्लस सुरेश, इनको जो वेजेस मिलेगा तो 34,650 में से इनका वेजेस कितना 11 यूनिट के रिस्पेक्ट में टोटल इज 80, टोटल इज 80, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 18 से डिवाइड करके। इस अकॉर्डिंग हमारे पास किसका आ जाएगा, तो हमारे पास एकता एंड सुनील का वेजेस आ जाएगा, ठीक है। एकता और सुनील का वेजेस आ जाएगा। तो हम इसे 18 से डिवाइड कर लेंगे, 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, ठीक है, देन 9 टाइम 2 5, ठीक है, इनटू में 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी की भी फास्ट तरीके से 5 22 एंड 5 7
21,175, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट सुनील एंड वंदना को, तो सुनील एंड वंदना को कितना मिलेगा, तो 34,650 का, ठीक है। 7/18, अब 18 से डिवाइड करके तो हमें पता चल गया 1925, और इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 से, ठीक है। इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ 7 से, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 से 35 का 5 एंड 7 4 30, ठीक है। 13,475, तो इन बोथ कपल को इनके अकॉर्डिंग जो पेमेंट मिलेगा वो हमारे पास क्या है, 21,175, 13,475, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।